आप में से किसी ने पॉजिटिव एटीट्यूड को मैसेज किया कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूं? अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि आप चाहते हुए भी अपने मन से खुश नहीं हो पा रहे, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हाय फ्रेंड्स, दिस इज अभिताशा सेतियाचुक एंड वेलकम टू माय चैनल पॉजिटिव एटीट्यूड। हर कहानी में एक राजा होता है, एक रानी होती है, लेकिन हमारी आज की कहानी में एक राजा है, एक बच्चा है और पानी है। जी हाँ, पानी। एक शहर था, उसमें छोटा सा बच्चा उदास और मायूस रहता था। उसकी मम्मी ने बहुत कोशिश की उसे हंसाने की, उसे खुश करने की, लेकिन सब वेस्ट। जब ये बात राजा तक पहुंची कि एक छोटा सा बच्चा इतनी कम उम्र में उदास और मायूस रहता है, तो राजा हैरान और परेशान हो गया। राजा बहुत ही काइंड और जेनरस था, अपने शहर के सब लोगों को खुश रखता था। फिर क्या था, राजा ने अगले ही दिन उस बच्चे को अपने पैलेस में बुला लिया। राजा ने बच्चे से पूछा, मेरा पैलेस देखना चाहोगे? बच्चे ने कहा, जी। राजा ने कहा, मेरा एक काम करो, अगर तुमने मेरा काम सही से कर दिया तो मैं बहुत सारे प्राइजेस, बहुत सारे गिफ्ट्स तुम्हें दूंगा और अपना सारा पैलेस तुम्हें घुमाऊंगा। बच्चे ने बोला, ठीक है। राजा ने उस बच्चे को चम्मच में पानी डालकर दे दिया और कहा कि अब मंत्री जी तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे, एक राउंड निकाल कर आओ, लौट कर जब आओगे तो चम्मच में से पानी गिरना नहीं चाहिए। बच्चा समझ गया। मंत्री जी के साथ वो एक राउंड निकाल कर आया और वो बहुत खुश हुआ कि अब मुझे पैलेस दिखाया जाएगा और मुझे बहुत सारे प्राइजेस मिलेंगे। लेकिन राजा मुस्कुराया। बच्चे को समझ में नहीं आया, तो राजा ने कहा कि तुमने पैलेस तो घूम ही लिया है, अब प्राइजेस और गिफ्ट्स ले जाओ। बच्चे को समझ में नहीं आया, तो मंत्री जी ने बोला कि अभी जहाँ तुम चम्मच को संभालते हुए घूम कर आए हो, तुमने देखा नहीं, तुम पैलेस ही तो घूम कर आए हो। इतने बड़े बड़े सोने के पुतले, इतने हीरे जवाहरात वाले झूमर, लाखों करोड़ों रुपए वाले फाउंटेन्स वहाँ लगे हुए थे, तुमने देखे नहीं? बच्चे को बहुत गुस्सा आया। उसने बोला, आपने मुझे बताया नहीं था कि चम्मच को संभालते हुए आप मुझे पैलेस दिखाएंगे, ये चीटिंग है। तो बच्चे को बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा, चलिए तुम्हें एक और मौका दिया जाता है। राजा ने अब की बार फिर से चम्मच में पानी डालकर उस बच्चे को दे दिया। अब की बार जब बच्चा पैलेस देख रहा था, तो पैलेस देखते देखते वो बहुत खुश हुआ। लौट कर आया तो राजे के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। बच्चा फिर से कंफ्यूज्ड। जब बच्चे ने देखा तो पाया कि चम्मच में से सारा पानी गिर गया था। बच्चा फिर से उदास हो गया। राजा चाहता था कि वो बच्चा पैलेस से खुश होकर जाए और कुछ सीख कर जाए, इसलिए राजा ने फिर से उसे एक मौका दिया और कहा, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। बच्चा समझ गया। अब की बार बच्चा हर 10 कदम चम्मच को संभाल कर चलता, उसके बाद 2 मिनट रुकता और पैलेस को बहुत ध्यान से देखता। हर 10 कदम बाद वो ऐसे ही रुकता और सारा पैलेस बहुत अच्छे से घूमकर वापस आ गया। अब की बार बच्चा बहुत खुश था और उसे समझ में आ गया कि खुशी मेरे आसपास है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। सुबह से लेकर रात तक हम अपने इम्पॉर्टेंट काम करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपने आसपास के खुशी के छोटे छोटे पल, छोटे छोटे लम्हे खो देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। छोटे बच्चे लगभग सारा दिन खुश रहते हैं, लेकिन हम बड़े हो गए हैं, हम समझदार हो गए हैं, इसलिए हम सुबह से लेकर रात तक अपने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट काम करते हैं, जिसकी वजह से टेंशन रहती है, बिजी रहते हैं, इस वजह से खुश नहीं हो पाते। इतनी टेंशन्स हैं कि आज हम बड़े, हम समझदार, अगर खुश होना भी चाहते हैं ना, तो हमें कॉमेडी शोज़ का सहारा लेना पड़ता है, या फिर अपनी हेल्थ को बेटर बनाने के लिए लाफ्टर थेरेपीज करवानी पड़ती हैं। फ्रेंड्स, हमेशा इतना याद रखिए कि हर इंसान में एक बच्चा छिपा होता है और यही बच्चा होता है जिसकी वजह से हम जितने भी बड़े हो जाएं, कभी भी अपने फ्रेंड्स के साथ जब बैठते हैं तो
बिना कोई सेंस के बिल्कुल नॉनसेंस बातें करके भी इतने खुश होते हैं कि हमारी आंखों में से आंसू निकल आते हैं और फिर हम कहते हैं कि आज मुद्दतों बाद खुलकर हंसे। जी हाँ, आपके अंदर भी एक बच्चा है, उस बच्चे को मरने मत दीजिए, उस बच्चे को जगाइए। आपके आसपास बहुत सारे पल हैं जिन्हें आप जी सकते हैं। हम अपने कल को बेहतर बनाने के चक्कर में इतना ज़्यादा डूब गए हैं कि हम अपने आज को जीना ही भूल गए हैं। अपने कल को और ज़्यादा बेटर बनाने के चक्कर में हम अपने आज के बहुत सारे पल, बहुत सारे लम्हे खोते जा रहे हैं, उन्हें जीना भूल गए हैं। जो हाथ में हैं पहले उन्हें तो जी लीजिए, कल पता नहीं होगा भी या नहीं। हमेशा अपनी लाइफ में अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखिए ताकि एक ही लाइफ है, हर एक मोमेंट को आप खुशी से जी सकें। जो टेंशन्स हैं सबकी लाइफ में होती हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हर लम्हा कैसे जीते हैं। हंसते रहिए, खुश रहिए। कॉमेडी शोज़ की और लाफ्टर थेरेपीज़ की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर करो और सब्सक्राइब तो ज़रूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।